हेलो, आज हम बेसिक डीसी पावर सप्लाई पढ़ेंगे। बेसिक डीसी पावर सप्लाई क्या है कि अगर हमें कोई डीसी सप्लाई चाहिए और हमारे पास एसी इनपुट है, एसी वोल्टेज क्या है, इनपुट है, और हमें डीसी पावर सप्लाई चाहिए, तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें लगानी पड़ती है या कौन कौन सी चीज़ें हमें दरकार होती है। तो सबसे पहले क्या है कि इनपुट एसी वोल्टेज चाहिए। उसके बाद क्या है, ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। तो हमें बेस्ड ऑन जिस तरह का वोल्टेज चाहिए, यानी स्टेप अप चाहिए, वोल्टेज को स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है, तो ये ट्रांसफॉर्मर से ही होता है। ट्रांसफॉर्मर से क्या होता है, वोल्टेज को हम स्टेप अप कर सकते हैं और स्टेप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, इस एसी वोल्टेज को पुलसेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ये देखो रेक्टिफायर, ये हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज का आउटपुट है, ये देख सकते हैं आप। तो इसने क्या किया, पुलसेटिंग डीसी, यानी इसमें अभी भी फ्लक्चुएशन मौजूद है। तो फ्लक्चुएशन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं। अच्छा, फिल्टर जब हम लगाते हैं, इस वोल्टेज को, जो हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज है, इसको फिल्टर से गुजारते हैं, तो क्या होता है, जो फ्लक्चुएशन होती है वो कम हो जाती है। जो स्मूथ डीसी फिर भी, कांस्टेंट डीसी फिर भी हमारे पास आउटपुट वोल्टेज पे नहीं आता। ये देखिए, स्मूथ वोल्टेज नहीं है, कांस्टेंट डीसी नहीं है। डीसी वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो इसको कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं रेगुलेटर। तो रेगुलेटर क्या करता है, इस फिल्टर्ड वोल्टेज को कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करके देता है। ये रेगुलेटेड वोल्टेज है, जो रेगुलेटर से गुजर के वोल्टेज आई है उसको हम बोलते हैं रेगुलेटेड वोल्टेज। और फिर यहाँ पर हमने अपना लोड लगाया है। तो ये बेसिक डीसी पावर सप्लाई है। आइए हम इसको देखते हैं, इसकी डिफिनीशंस, ट्रांसफॉर्मर की, रेक्टिफायर की, फिल्टर की, रेगुलेटर की। तो आइए देखते हैं हम ट्रांसफॉर्मर की डिफिनीशन। ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर चेंज एसी वोल्टेज बेस्ड ऑन द टर्न्स रेशियो बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। पीछे मैंने आपको बता दिया था कि ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है। ट्रांसफॉर्मर से हम एसी वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं या स्टेप डाउन करते हैं बेस्ड ऑन द टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टर्न्स रेशो का फॉर्मूला है कि, ये देखे अभी मैं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। अगर ये इनका रेशो 1 से लेस देन आ गया तो ट्रांसफॉर्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। जैसे देखें, अगर नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल हो 10 और नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल हो 20, तो इसका आंसर आता है 0.5, और ये 1 से क्या है, छोटा है। तो ट्रांसफॉर्मर कौन सी टाइप होगी, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगी। और अगर इनका रेशियो 1 से ग्रेटर देन आ जाए तो वो ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। और अगर इनका रेशियो 1 के बराबर आ जाए तो वो ना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है और ना स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। उसके बाद हम देखते हैं रेक्टिफायर। द रेक्टिफायर कन्वर्ट्स द एसी इनपुट वोल्टेज टू अ पुलसेटिंग डीसी वोल्टेज। यही मैंने आपको बताया कि रेक्टिफायर क्या करता है, एसी इनपुट वोल्टेज को क्या करता है, पुलसेटिंग डीसी वोल्टेज में क्या करता है, चेंज करता है। उसके बाद जो पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज है उसको हमने स्मूथ करने के लिए फ्लक्चुएशन
खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं। तो फिल्टर का काम यही है, द फिल्टर एलिमिनेट्स द फ्लक्चुएशन इन द रेक्टिफाइड वोल्टेज एंड प्रोड्यूस अ रिलेटिवली स्मूथ डीसी वोल्टेज। फिर जो उसमें भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है, कांस्टेंट नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम रेगुलेटर लगाते हैं। तो रेगुलेटर क्या करता है, द रेगुलेटर इज अ सर्किट, ये एक सर्किट है दैट मेंटेन्स अ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज फॉर वेरिएशन इन द आउटपुट लाइन वोल्टेज। तो जो आउटपुट लाइन वोल्टेज में वेरिएशन आ रही है उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, रेगुलेटर लगाते हैं। तो ये रहा आपका बेसिक डीसी पावर सप्लाई सिस्टम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।